हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और ये थर्ड वीडियो है आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा? जब एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है। जब एक फॉर एग्जांपल मैं, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर, मान लो मैगी परचेज़ करके आ रहा हूँ, तो मैंने मैगी कितनी परचेज़ करी और कितने प्राइस पर, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड बाय अ इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट्स इट। ठीक है। अब बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है। सर ये क्या होता है? टेबल होती है, देखो डेफिनेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बाय अ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। और इंडिविजुअल है तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से होगा। अब देखो एक टेबल बनी हुई है। जब प्राइस 10 है तो एक इंडिविजुअल डिमांड कितनी डिमांड कर रहा है सर? 5। जब प्राइस 20 है तो सर डिमांड कितनी है? 4। जब प्राइस 30 है तो डिमांड कितनी है? 3। वही रूल लग गया। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है सर? घटती जा रही है। यानी जब प्राइस 10 है तो कितनी क्वांटिटी मिल रही है? 5। जब प्राइस 20 है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है सर? 4। ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडिविजुअल, सबके अकॉर्डिंग नहीं, एक इंडिविजुअल। वो आप भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है ना, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अब देखो इसी टेबल के अकॉर्डिंग ढंग से समझना। एक सेकेंड, ये रहा। इसी टेबल के अकॉर्डिंग जो आप डायग्राम बनाओगे उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वो टेबुलर प्रेजेंटेशन था, इसको क्या बोलेंगे सर? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बाकी पूरी की पूरी सेम डेफिनेशन। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया क्वांटिटी और यहाँ पर सर क्या आ गया? प्राइस। और ये कौन सा होता है आपको सबको पता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है बच्चों। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का डायग्राम को बनाएंगे तो इंडिविजुअल डिमांड का हो जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल है। ये तो हो गया इंडिविजुअल, एक जने के हिसाब से। अब ऐसा आता है मार्केट का, एक और आता है मार्केट का। ये देखो मार्केट डिमांड। अब देखो डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल में तो एक आता है, मार्केट में आ जाते हैं सब। तो सर क्या डेफिनेशन है? डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल इंडिविजुअल्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इतने सारे इंडिविजुअल्स अपन सब मिलकर जब डिमांड कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड। सिर्फ आप ही डिमांड कर रहे हो तो इंडिविजुअल डिमांड, दैट्स इट। आई बात समझ में? जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था बच्चों, ऐसे मार्केट डिमांड शेड्यूल भी है। जैसे एग्जांपल देखो, ये प्राइस है 5, 4, 3, 2, 1। अब ये है ए नाम का बंदा, एक इंडिविजुअल ए और एक इंडिविजुअल बी। मैंने नाम दे दिया ए और बी। ए की डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5। बी की डिमांड है 2, 3, 4, 5, 6। अब सर मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? तो मैंने क्या बताया, जो इंडिविजुअल है उनको प्लस करो। यहाँ पर ए प्लस बी कर दो तो तुम्हारी कौन सी डिमांड आ जाएगी? मार्केट डिमांड। तो सर ये कितनी है? 3, 5, 7, 9, 11। तो प्राइस जैसे जैसे कम होता गया। जब प्राइस 5 था तो मार्केट डिमांड कितनी थी? 3। जब प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड कितनी है? 5। जब प्राइस 3 था तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 7। जब प्राइस 2 हो गया तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 9। जब प्राइस 1 था तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 11। और सर इसकी डेफिनेशन मार्केट डिमांड शेड्यूल की बेटा सेम की सेम। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन थी वैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन है। वो भी टेबुलर प्रेजेंटेशन था और ये भी है। बस उसमें एक इंडिविजुअल की बात करी, यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर्स और बहुत सारे इंडिविजुअल की बात होगी। दैट्स इट। कंफ्यूज ही नहीं होना भैया, कंफ्यूज होना ही नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर होती जा रही है जो जो मैं चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो बेसिक टॉपिक चल रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बीच में चल रहा है। इंडिविजुअल अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की, कोई इंडिविजुअल अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी यानी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। अगर बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है।
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व आता है। डिमांड शेड्यूल यानी एक टेबल, डिमांड कर्व यानी एक डायग्राम, सिंपल सी बात है। डिमांड शेड्यूल का जो डायग्राम बनता है उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल में आप टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलोगे और डिमांड कर्व में क्या बोलोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों अब देखो, अब आता है मार्केट डिमांड कर्व। ये एक थोड़ा गलत हो गया था, इस पर ध्यान नहीं देना अपन को नेक्स्ट सेकंड वाले पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था मार्केट डिमांड शेड्यूल का अब जो डायग्राम बनेगा उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पर लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पर लिया डिमांड। समझ में आ रही बात? ये है तुम्हारा ए का डायग्राम, मैंने बताया था एक बंदा, फिर एक बी करके एक पर्सन, उसका भी डायग्राम। समझ में आ रही बात? ये ए का अलग हो गया, ये बी का अलग हो गया। अब दोनों ए और बी को प्लस करके जो डायग्राम जो हमने टेबल में लिखा था उसका जो डायग्राम हो गया, ये हो गया मार्केट डिमांड। तो ये हो गया डाउनफॉल, नीचे हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हो रही है अच्छी तरीके से बात? तो ये आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, मैंने मेंशन नहीं करी पर डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर, दैट्स इट, बाय ऑल द कंज्यूमर। और अगर मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करूं, मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन टेबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। आई बच्चों समझ में? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल मतलब डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय अ इंडिविजुअल, बाय अ सिंगल कंज्यूमर, एंड मार्केट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल और बाय ऑल द कंज्यूमर, दैट्स इट। तो मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिए। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया अलग से, ये 7 से 8 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने आपको स्पेशली डिमांड शेड्यूल के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में बताया, और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। जिन बच्चों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, सेकेंड वाले वीडियो में मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया सर। किसके बारे में? एक्सेप्शंस बताए थे, लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और एक्सेप्शंस बताए थे कि प्राइस बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशंस बताए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लो, ताकि आपकी पूरी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। पूरे वीडियोज़ देखोगे तो बेटर होगा, सबसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है ना, सभी से रिक्वेस्ट है। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप या फिर ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अपन का यहाँ तक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे नए कंसेप्ट्स के साथ। चलो बाय।